इस वीडियो में हम विद्यासागर अंक गणित का लाभ हानि चैप्टर का मैं पहला नंबर क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व कर रहा हूं। अब जहां तक हो सकता है मैं वहां पर सॉल्व करूंगा कि जब वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं इस लेक्चर को अंत कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि एक टेबल 150 रुपया में ख़रीदा गया तथा 160 रुपया में बेच दिया गया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम फार्मूला जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। तो सबसे पहले लाभ चाहिए, तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो जितना में बेचा गया है वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, मतलब 160 रुपया में बेचा गया तो विक्रय मूल्य 160 रुपया हो गया और क्रय मूल्य हो गया 150 रुपया। तो लाभ कितना होगा, 160 रुपया में मैंने बेचा और 150 रुपया में ख़रीदा, तो 160 माइनस 150 इतना रुपया लाभ होगा बटे क्रय मूल्य, तो 150 हो जाएगा गुना 100। तो ये हमारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा 10 बटे 150 गुने 100, ये हमारा लाभ प्रतिशत आ गया। तो यहाँ से हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 100 बटे 15% लाभ हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसे पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, 5 से कटेगा तो कितना जाएगा 20 बटे 3%। ठीक है, जो कि पूर्णांक में आएगा 6 पूर्णांक 2 बटे 3%। ठीक, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिख करके सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन दूसरा नंबर भी क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा मैंने पहला नंबर क्वेश्चन में सॉल्व किया हूँ। यहाँ भी लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो बस वहाँ भी हम यही फार्मूला लगा देंगे। बार बार फार्मूला लिखो तभी सही होगा और याद भी रहेगा, है ना। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। नई फार्मूला लिखोगे तो याद ही नहीं रहेगा। तो लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ विक्रय मूल्य है 540, क्रय मूल्य है 480, तो लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो 60 रुपया लाभ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 14 में से 8 गया 6 और 4 में से 4 गया 0। ठीक है, तो इतने हो गया ये, और बटे क्रय मूल्य तो 480 हो गया गुने 100, ये हमारा लाभ प्रतिशत आ गया। तो यहाँ से काटेंगे 6 8 48, 8 बार में कटेगा तो 25 बटे 2%, ये हमारा लाभ प्रतिशत हो गया। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करता हूँ। ये से हम पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, 12 पूर्णांक 1/2। ठीक है, ये लाभ प्रतिशत हो गया। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 300 रुपया में बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 300 रुपया, बेचने पर 25% की हानि होती है। तो हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 25% हानि दिया हुआ, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो जब क्रय मूल्य का फॉर्मूला मैं जानता हूँ कि क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुने 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 100 माइनस हानि प्रतिशत, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं फार्मूला याद रखेंगे तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत, विक्रय मूल्य हो गया 300 गुना ये 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो 100 में से 25 घटाएंगे, प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगता। ठीक है, 100 में से 25 घटाएंगे, यहाँ पर लिख ही देता हूँ एक बार, मैं 25 घटाऊँगा तो कितना आएगा 300 गुना 100 बटे 75, तो 25 या 75 कट जाएगा, 3 बार में 25 चौके 100, ये कट गया। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 4, 3 से 3 भी कट जाएगा, तो 100 यहाँ पर है 400 रुपया, 400 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह से बनेगा। ठीक है, तो मैं अगले पेज में क्वेश्चन सोल्व करूँगा, यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि यदि 6 खिलौने की कीमत 264.37 रुपया है तो 5 खिलौना की कीमत क्या होगा। तो ये तो एक नियम का क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख दिया तो मैं बना देता हूँ। दिया हुआ है चूँकि 6 खिलौना की कीमत कितना दिया हुआ है 264.37 रुपया, तो एक खिलौना की कीमत कम होगा, कम है तो दाएं तरफ वाले को भाग दे देंगे बाएं तरफ से ये 6 से।
ठीक है, इतना रुपया हो जाएगा। अब बोल रहा है कि हमें 5 खिलौना चाहिए। एक खिलौना का कीमत मैं निकाल लिया हूँ, तो 5 खिलौना का कीमत ज़्यादा ही होगा। तो 5 खिलौना की कीमत क्या होगा, 264.37/6 गुने 5, इतना रुपया हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर से निकाल लेते हैं कि कितना होगा। तो हम सबसे पहले गुना कर देते हैं, उसके बाद तो भाग कर देंगे आसानी से। तो 5 से गुना कर 5 सते 35, सतिया 5 तिया 15, 15 3 18, 5 के 20, 20 एक 21 और 26 5 30 से तो 2 32 हो जाएगा। इतना हो गया। 2 अंक के बाद पॉइंट दिया हुआ तो पॉइंट दे दिए। 6 से भाग देंगे, इतना रुपया हो गया। तो जब 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 1 बचेगा, 1 पर 2 6 दूनी 12, फिर 1 उतारेंगे नहीं लगेंगे तो 0 बार में, फिर 6 18, ठीक है, और नहीं लगेगा तो इतना रुपया हो गया। 220 रुपया लगभग में आएगा, 220 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिख करके मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसको कुछ 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि एक कुर्सी की कीमत 81 रुपया, टेबल की कीमत 133 रुपया। तो 12 दर्जन कुर्सी चाहिए। 12 दर्जन कुर्सी तो कितना कुर्सी होगा, 12 दर्जन कुर्सी, तो 12 दर्जन कुर्सी में कितना कुर्सी होगा, 12, 1 दर्जन में होता है 12, तो 12 कुर्सी इधर होगा। तो बराबर है 44 से, मतलब 144 कुर्सी के कीमत हमको निकालना है। ठीक है, और आधा दर्जन कुर्सी, आधा दर्जन टेबल, तो 6 टेबल के दाम निकालना है। तो उसके बाद जोड़ देंगे। तो एक कुर्सी की कीमत 81 रुपया, चूँकि एक कुर्सी का कीमत कितना है, 81 रुपया है। एक कुर्सी की कीमत 81 रुपया, इसलिए हम 12 दर्जन कुर्सी खरीद रहे हैं। 12 दर्जन कुर्सी मतलब 1 दर्जन में 12 होता है और 12 ये वाला। ठीक है, तो 1 दर्जन में 12 होता है और 12 ये वाला, तो 12 12 गुना कर 144 कुर्सी। तो 144 कुर्सी की कीमत कितना हो जाएगा, 144 कुर्सी की कीमत गुना कर देंगे। एक कुर्सी के 81 रुपया, तो 144 कुर्सी के तो गुना कर देंगे 144 गुने 81 रुपया, इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 144 हो जाएगा। फिर 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 35, 8 का 8 3 11, 6 1 11, 11,664 रुपया। ठीक है, ये हो गया कुर्सी के दाम। फिर टेबल के दाम निकालेंगे। आधा दर्जन टेबल मतलब 6 टेबल के दाम, चूँकि एक टेबल की कीमत दिया हुआ है कितना, 133 रुपया, इसलिए 6 टेबल की कीमत, तो 6 टेबल की कीमत, तो 6 से गुना कर देते हैं। कितना होगा, 6 तिया 18, 13 छक्का 78, 78 1 79, 998 रुपया। टोटल कितना रुपया हो जाएगा, तो कुर्सी भी खरीदेंगे और टेबल भी खरीदेंगे, तो दोनों जोड़ देते हैं। कुल कीमत कितना हो जाएगा, 11,664 प्लस 798, तो 8 4 12, 2 बकिया 1, 6 9 15, 15 1 बकिया 16, 7 6 13, 1 बकिया 14, 1 1 2 और 1, 12,462 रुपया आंसर आया। 12,462 रुपया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करता हूँ। ये 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वाहन को 23,800 रुपया में बेचकर कोई व्यक्ति 90% के लाभ कमाता है। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे, उसके बाद लाभ भी निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये फार्मूला होता है। तो कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 23,800 गुना 100/100 लाभ प्रतिशत। तो 100 में 100 और लाभ प्रतिशत 19 दिया हुआ, तो लाभ प्रतिशत 19 दिया हुआ, तो 100 में 19 जोड़ेंगे, लाभ प्रतिशत 19, तो कितना हो जाएगा 119। तो 19 से कट जाएगा 2 बार में,
119 गुना 238, तो 200 दो शून्य बैठाएंगे ना, ये 0 0 2 बैठेगा तो 200 हो जाएगा। मतलब कितना हो गया, 200 पर 200 नया और बैठेगा, 200 इधर है 200 इधर, तो मतलब कि 20,000 रुपया। 20,000 रुपया क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य 20,000 है और विक्रय मूल्य 23,800 है। तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 23,800, उसमें से घटा देंगे हम 20,000, तो कितना हो जाएगा, 3,800 रुपया आंसर हो जाएगा, 3,800 आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पेज में लिख करके सॉल्व करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेडियो को मोहन ने 7,860 रुपया में खरीदा और 25% लाभ पर बेच दिया। तो विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 7,860, 7,860 गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो 100 और प्लस 25 लाभ प्रतिशत जो है तो 125 हो जाएगा बटे 100। तो 1 कट जाएगा, फिर उसके बाद गुना कर देंगे, 125 से हम गुना कर देते हैं। तो जब 5 से गुना करेंगे तो 5 छक 30 और 8 पच्चे 40, 3 43, फिर 7 पच्चे 35, 35 4 39 हो गया। ठीक है, अब हम 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना 6 12, फिर 8 दूनी 16 1 17, 7 दूनी 14 1 बकिया 15, और कितना हो जाएगा 6 8 7, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो लिखना पड़ेगा 0 3 2 5 9 7 16 16 6 22, तो 5 5 10 10 8 18, 7 1 8 1 9, तो इतना हो गया 98,250 बट्टे ये 10 है, तो 1 कटेगा तो कितना हो जाएगा 9,825 रुपया, 9,825 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 9,825 रुपया आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, ये 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे तो लंबा में भी बनाया जा सकता है और लंबा में ही बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक शॉर्टकट ट्रिक जानते हैं कि कैसे। जब भी कुछ भी दो चीज़ समान कीमत में बेचे, है ना, वो कीमत पर नहीं डिपेंड करता कि कितना में बेच रहा है। जब भी दो चीज़ समान कीमत पर बेचता है, एक पर 20% लाभ पर बेच रहा है, दूसरा 20% हानि पर बेच रहा है, तो हमेशा हानि ही होता है ना। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, x² बटे 100%। जहाँ पर x किसको मानते हैं, जो 20% लाभ और 20% हानि हो रहा है, दोनों वही 20 दो बार है तो स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, अलग वैल्यू रहता है तो अलग, हमेशा हम हानि होता है। तो क्या होगा 20 गुने 20 बटे 100, इतना प्रतिशत हानि होगा। और ये हानि मतलब माइनस चिन्ह लगा सकते हैं, तो 2 कट जाएगा, हमेशा 4% की हानि होगी, 4% की क्या होगी, हानि होगी। तो ये तो शॉर्ट में हुआ कि 4% की हानि हुआ। अगर जो हम लंबा में बनाएंगे तो उसी तरह से बनाना पड़ेगा जैसे बनाया जाता है, क्योंकि दोनों का मुझे क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। कुल विक्रय मूल्य कितना होगा, कुल विक्रय मूल्य 2000 में 2 लाख दोनों में बेचा था, 2 लाख 4 लाख हो गया, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 4 लाख रुपया टोटल विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, टोटल विक्रय मूल्य हो गया। तो पहला क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य नंबर 1, क्रय मूल्य 1 कितना होगा, क्रय मूल्य 1 बराबर विक्रय मूल्य 1, विक्रय मूल्य फर्स्ट वाला गुने 100 बटे 100। पहला को लाभ में बेचा है तो लाभ वाला तो प्लस वाला लिखना पड़ेगा, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो विक्रय मूल्य तो 2 लाख है, ये है 5 शून्य होना चाहिए, गुने 100 बटे लाभ प्रतिशत 120 हो गया, क्योंकि 20% लाभ पर बेच रहा। तो 1 शून्य कट जाएगा, तो 12 से भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा। ठीक है, यहाँ से काटेंगे 4 बार में, तो 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 25
25 चौका 100, तो कितना होगा 25 दूना 50 पर 2 शून्य 4 शून्य बटे 3, इतना रुपया हो गया। ठीक है, दूसरा क्रय मूल्य क्या आएगा, दूसरा क्रय मूल्य 2, तो विक्रय मूल्य 2 होगा। विक्रय मूल्य 2 गुने 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत, तो विक्रय मूल्य भी तो 2 लाख है, दूसरा का भी गुने 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत, तो 100 में से हानि 20% की 20% हानि पर दूसरा चीज़ बेचा है। दूसरा जो घर है वो 20% की हानि पर बेचा है, तो 20 घटाएंगे। जब 20 घटाएंगे तो 100 में से 20 जाएगा तो 80 बचेगा, तो 20 चौके 80, 4 से काटेंगे तो 20 चौके 80, 25 चौके 100, और देखो जब 4 से काटे तो 20 है, तो 20 से 20 कटेगा तो 4 शून्य बचेगा, है ना। 20 से ही 20 कटेगा तो 4 शून्य बचेगा, तो मतलब कि 10,000 इधर हो गया, ये कट गया, तो 25 पर कैसे शून्य बटेगा, 4 शून्य, इतना रुपया। ठीक है, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, कुल क्रय मूल्य बराबर 50 पर 4 शून्य बटे 3 और जोड़ 25 पर 4 शून्य, तो इसको भी गुना कर जोड़ देंगे तो कितना होगा, 25 या 75 पर 4 शून्य, 75 और प्लस 50 कितना हो जाएगा, 75 और 50 125 पर 4 शून्य बटे 3, कितना रुपया हो गया। ठीक है, तो क्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य 4 लाख है, काई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 4 लाख क्रय मूल्य है, और ये तो हानि ही होगा, तो हानि बराबर कितना आ जाएगा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो कुल क्रय मूल्य है माइनस कुल विक्रय मूल्य, तो 125 पर 4 शून्य बटे 3 घटाव 4 लाख। ठीक है, 5 शून्य देंगे तब ना 4 लाख होगा, तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 पर 2 2 4 शून्य 1 5 शून्य, काई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो 12 लाख हो गया बटे 3, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 5 आएगा, 2 में से 2 5 लाख हो जाएगा, 4 शून्य देना पड़ेगा। ठीक है, 5वां शून्य में तो यही आएगा ही 5 बटे 3, इतना रुपया क्या हुआ, हानि हुआ, इतना रुपया हानि हुआ, तो हानि प्रतिशत निकाल लेंगे, हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि, तो हानि कितना है 50 पर 4 शून्य बटे 3 होल डिवाइड क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मैंने अभी कुल निकाला हूँ कि कुल क्रय मूल्य 125 पर 4 शून्य, 125 पर 4 शून्य बटे 3 था, 3 गुना 100, तो कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 शून्य से 4 शून्य कट जाएगा, 5 बटे 125 बटा इन्हें गुना 100 था, तो 5 बटे 125 करेंगे और गुना 100 करेंगे तो हानि प्रतिशत निकल जाएगा, तो कितना बार में कटेगा, 25 25 25 से 25 बार में कटेगा, 25 चौके 100, तो 4% हानि आ ही रहा है, यहाँ से भी 4% हानि आ रहा है और ट्रिक से भी आ रहा था, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में करा कि एक वस्तु को 160 रुपया में बेचने पर 20 रुपये की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100, तो हानि तो दिया हुआ है 20 रुपया, क्रय मूल्य निकालना था। देखो विक्रय मूल्य 160 रुपया है और हानि हुआ है 20 रुपया, इसका मतलब कि 20 रुपया हम कम में बेच दिए हैं, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य तो 180 रुपया होगा ना, 160 रुपया प्लस 20 रुपया 180 रुपया होगा क्रय मूल्य, है ना। खरीदे हम ज़्यादा में ना, बेच दिए कम में, तब ना हानि हुआ, तो 180 रुपया हुआ, तो कट जाएगा 2 9 18 9, तो 100 बटे 9%, मतलब कि 11.1 बटे 9%, ये हमारा हानि आ गया आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर इसी तरह से 10 लिख करके सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घोड़ा 2400 रुपया में खरीदा और 2040 में बेच दिया, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो प्रतिशत हानि बराबर अभी मैंने लिखा है फॉर्मूला कि हानि बटे क्रय मूल्य और गुने 100 होता है। तो हानि कैसे निकलेगा, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। खरीदा हूँ 2400 में, बेचा हूँ 2040 में, तो मतलब कि 380 रुपया हानि हुआ। ठीक है, 380 रुपया कम में बेच दिया हूँ, सॉरी 360 रुपया कम में बेच दिया हूँ। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना 2400, 2400 गुना 100, तो दूसरा कट जाएगा, ये प्रतिशत हानि हो गया। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 30 हो गया। तो 30 तो 3 से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, तो 5/2%, मतलब 2.5% हानि हुआ। ठीक है, हानि कितना हुआ 2.5%। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉरी, यहाँ पर 12 दूनी 24 हुआ ना, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 3 बार में तो 30 हुआ। तो आधा करेंगे तो 15% होगा, 15% हानि होगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गाय 840 रुपये में खरीदा गया, तो उसे कितना में बेचा जाए कि 20% लाभ हो। तो विक्रय मूल्य हमको निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 840, लाभ प्रतिशत 20 है, तो 120/100 हो जाएगा। 100 इधर से कटेगा, 100 इधर से कटेगा। ठीक है, तो गुना करेंगे तो 12 चौका 48 और बरोठे 96, कितना हो जाएगा 8 10 1008, 1008 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। 1008 में हमको बेचना चाहिए, ताकि कितना हो जाएगा 20% लाभ हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर लिख करके क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। ये 12 नंबर क्वेश्चन में करा कि एक घड़ी साज ने 85 रुपया में खरीदा पुरानी घड़ी को, फिर 8 रुपया मरम्मत में खर्च किया। मरम्मत में खर्च वाला जो है वो क्रय मूल्य में ही जुटता है। तो कुल क्रय मूल्य कितना हुआ, कुल क्रय मूल्य हो जाएगा। पहले तो मैं 85 रुपया में खरीदा हूँ और 8 रुपया और खर्च किया हूँ, तो टोटल क्रय मूल्य में ही जुटेगा मरम्मत करने वाला पैसा। तो 93 रुपया मुझे खर्च हो गया। ठीक है, और मैंने बेचा 100 रुपया में, 100 रुपया में बेचा हूँ। विक्रय मूल्य मेरा कितना है 100 रुपया, तो 100 रुपया में बेचा हूँ, 93 रुपया खर्च किया हूँ, तो लाभ हुआ कितना का लाभ हुआ, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 93 रुपया में तो 7 रुपये की लाभ हुआ, 7 रुपया क्या हुआ लाभ हुआ। ये हमारा आंसर है। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में अगला 13 नंबर क्वेश्चन से विद्यासागर अंकगणित का क्वेश्चन सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।